गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल वंडर फिट। हम हैं जोधपुर में और हम एंजॉय कर रहे हैं जोधपुरी स्टाइल कचौरी। बहुत ही खाए यार, यहाँ पे एक आलू पराठा भी खाया और एक वड़ा खाया, कांदा वड़ा स्टाइल कुछ तो था। अरे बाबा बहुत तीखा। जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने व्यू तो देख लिया। दिस इज द ग्रेट मेहरानगढ़ फोर्ट। हम रुके हुए हैं यहाँ पे। जगह का नाम है ओम हेरिटेज। इट इज लोकेटेड इन प्रॉपर ओल्ड सिटी ऑफ जोधपुर। एकदम छोटी छोटी गलियों से हमको इधर आना पड़ा। लास्ट वाला व्लॉग में आपने देख ही लिया रहेगा। जो होटल में हम रुके हुए, इट इज अ प्रॉपर विंटेज लुकिंग होटल। जस्ट लुक एट दिस होटल यार, प्रॉपर रस्टिक लुक के साथ में एकदम महाराजा वाली फीलिंग देते हुए, विद रस्टिक दरवाज़ा। रूफ टॉप पे इनका ब्रेकफास्ट और लंच होता है। फिलहाल बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। ये हमारे लिए स्पेशली खुलवाया है उन्होंने, ताकि हम लोग ये व्यू के साथ में एंजॉय कर सके। चलो मैं नाश्ता खत्म करता हूँ, आपको बात में देता हूँ। ये रही हमारी डुगडुगी। कल रात आते यहाँ पे ये सीन हो गया। यहाँ पे जो मेरे लाइट लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी लैंप्स, ये वाला देख रहे हैं, इसका क्लैम्प ये टूट गया है। यहाँ से आ रहे हैं हम जसवंत ताड़ा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिलते हैं। जब भी जोधपुर जैसे एक लोकेशन, हेरिटेज वाले लोकेशन पे आते हो ना, गाइड लेना अनिवार्य है। ये रघु जी हैं, नमस्ते। ये बेसिकली हमको 4 से 5 जगह लेके जाने वाले हैं। वो हम धीरे धीरे बताएंगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं जसवंत ताड़ा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं जसवंत ताड़ा। आगे आगे मैं बताते जाता हूँ कहाँ कहाँ हम लोग विजिट करने वाले हैं। डेफिनेटली जसवंत रॉयल फैमिली का क्रिमेशन प्लेस है। जसवंत सिंह जी का जिनका डेथ 1899 में हुआ था, उनकी मेमोरियल में ये बेसिकली जगह बनी हुई है। और थड़ा इज हमारा मारवाड़ी है। प्लेस वेयर द क्रिमेशन टुक प्लेस, उसको हम लोग थड़ा बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली जसवंत थड़ा इज 110 इयर्स ओल्ड। आफ्टर महाराजा जसवंत सिंह जी के बाद में जितने भी हमारे जोधपुर मारवाड़ के शासक हुए, उनको यहाँ पे क्रिमेशन इवन कंटिन्यू हिज सक्सेसर आल्सो महाराजा सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उमेद सिंह एंड हनुमान सिंह। राइट। उनका भी क्रिमेशन हनुमान सिंह जी महाराज, जो हमारे प्रेजेंट महाराजा जोधपुर के अभी गज सिंह साहब है, उनके फादर का। तो लास्ट बेसिकली इट वाज यूज्ड इन द 1952। और बेसिकली जो अपने एज पर हिंदू कॉन्सेप्ट, आफ्टर द क्रिमेशन के बाद में people used to take bath over here. Cremation place. So it's a water body is a very important close to cremation place. So this considered is a so sacred lake here. और आज भी यहाँ पे पूरा बारिश का पानी आता है. Wow. And the way the water is coming because all from the surrounding mountains. Right. During the monsoon time, water level come bit higher up this area, and it never dries up. So basically, Marwad है, so it was the capital at the Mandor. Mandor is a 9 kilometer northwest of the city. So before foundation of Jodhpur city, the old capital of Marwad, it was Mandor. In 1459, Rao Jodha decided to build this most magnificent fort, which you are looking right now. One of the most impressive and impregnable fort in India. And then Rao Jodha picked this lovely spots to build this lovely structure. And then city is named, picked Jodhpur. So I mean to say, before Jodhpur city, there was no fort, and before fort, there was no city. This is the great warriors जिन्होंने राव जोधा, इनकी वजह से ये सिटी बिल्ड हुआ। And he is the man who built constructions the massive Mehrangarh fort. So approximately the journey of Mehrangarh is over 200 years. Every generation added in different times and different eras. Okay, can you see the rocks there? ये मार्बल का स्ट्रक्चर, ये ट्रांसलूसेंट है। ये एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रहा है, इसका जो लाइट है वो बाहर से अंदर आ रहा है। हाँ, During the day lights पूरा इधर से दिखता है। It is just a translucent. वाह, ओके। इतना थिक होने के बावजूद इतना थिक है, और फिर भी ये देखो लाइट पास हो रहा है। Translucent marble. Wow, that is amazing. So beautiful. Marble is come from Makrana marble. Which is well known in the world for the best quality of marble. Wow. This quality of marble is a known porous marble. It's a very hard marble. Okay. Comparatively, marble from Italy in Carrara. Okay. So Italy से भी better we got marbles over here. Makrana marble is the best marble in the world. It was so beautiful यार। इधर का आर्किटेक्चर इज़ नेक्स्ट लेवल। और आर्किटेक्चर मार्वल अगर हमें और देखना है, हम जा रहे हैं यहाँ से मेहरानगढ़। सो चलो मेहरानगढ़ मिलते हैं।
सो वी आर हियर एट मेहरानगढ़ फोर्ट। क्या सिलोएट आ रहा रहेगा यार, पीछे सनलाइट और सामने फोर्ट। गाड़ी को हमने बाय बाय बोल दिया है, यहाँ से गाड़ी यहाँ पे ही खड़ी रहेगी एंड इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट वॉकिंग एंड वॉकिंग। मेहरानगढ़ कवर करेंगे, उसके बाद में ओल्ड सिटी, जो ब्लू सिटी की मैं बात कर रहा था, वहाँ जाएंगे। वी आर एट मेहरानगढ़ के जो मेन वाला गेट एंड लुक एट दिस, वाह कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत सुंदर। ओके सर। हमारे देश। So we all salute the warriors. Awesome. And welcome to the Mehrangarh Fort, the most amazing fort of India. Woohoo! We're looking the beautiful model of Mehrangarh Fort is in here. Right Okay. now, basically, we just walked through the Jaipal, Okay. and we are standing right inside the entrance of Jaipal. Okay. And so we're going to discover these afternoon. There's all the monuments and the palaces and fort and everything. Right. But look, entire rocks is in here. The whole Mehrangarh is basically standing on the top of the natural rock. And the height of this place is almost like 400 feet 400 above the feet. skyline of the Jodhpur. And this is the most amazing temples inside the fort, and several lakes are here, and that's a Chokela compound. And right now, please look at this side. These are the palaces which is the royal family used to live here. But 1972, this place is converted into the museum. Okay. These properties still belong to the royal family of the Maharajas, and all the revenues what they're generating is go back to the trust. That's why this place, we are proud to be Jodhpuris, because it has been well kept, well cleaned, well organized. Absolutely. ये कहते हैं इसे सब जब दरवाजा यहाँ पे लग जाता था ना, तो मान लो कि दो घुड़सवार एक साथ में हार्डली दे कांट एंटर इन. So the all entrance actually is built on the angles. Okay. So because due to the elephant, they could not charge to open the gates. Exactly. Once we will go to the next gates, Amrit Fall, Loha Fall and Suraj Fall. Every entrance is all like my elbow stairs. Okay. एक एंगल पे बना हुआ है ताकि वो चार्ज नहीं कर पाए और तोड़ नहीं पाए दरवाजा. तोड़ नहीं पाए. So there is Wow. no space between wall and the gates is it there. That's a very local instrument from Western Rajasthan. Okay. हम लोग रावण हत्ता बोलते हैं. रावण हत्ता. रावण हत्ता. Okay. और ये बेसिकली बांस और बैम्बू का बना हुआ है. Okay. तो ये बैम्बू है, ये पूरा बांस है, और ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है वेस्टर्न राजस्थान में जिसको हम लोग भूपा बोलते हैं. Okay. भूपा, दे डेडिकेटेड टू बाबूजी. Okay. And we watch our great warrior from Marwads. Wow. Okay. So still they are used to be nomads. They used to travel in different places and showing their performance and religious activities. Right. But thanks to our Maharaja, now they're giving them place to these artisans here, and still they're performing very well. Just for a second, you can enjoy what he is performing here. Kesariya Balam suno. ये जो आप देख रहे हो वो मेहरानगढ़ पैलेस के कोर्टयार्ड से मेहरानगढ़ पैलेस का नज़ारा है। जो इंट्रिकेट कार्विंग वर्क आप देख रहे हो दैट इज़ एक्चुअली नॉट मेड ऑफ वुड बट रादर इनका फेमस रेड स्टोन से बनाया गया हुआ है। इस कोर्टयार्ड को कोरोनेशन सेरेमनी के लिए भी यूज़ किया जाता था। इनफैक्ट जोधपुर के जो करंट किंग है महाराजा गज सिंह, इनका भी कोरोनेशन यहाँ ही हुआ था। हर किले के अंदर अलग अलग शीश महल मिलेगा। जैसे अपना आमेर की बात करें तो वहाँ तो बेसिकली शीश महल वाज यूज्ड एज ए बेडरूम्स, अच्छा। जो कि विंटर्स के अंदर कैंडल लगे दिया जाते हैं, कीप द नाइस एंड वार्म इन हियर। Okay. Okay. बट वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बेसिकली सो वी हैव अ डेजर्ट हियर, Okay. सो कांसेप्ट टू द मोर ग्लिटरीज एंड मोर लाइट्स। Right. 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 सो यहाँ पे कैंडल लगाने से मोर चीयरिंग ऑफ द लाइट्स एंड कलर्स के लिए Exactly. शीश महल बनता था। बहुत सुंदर चीज़ है। बहुत सुंदर है। The name of the place is फूल महल, देखने से ही बनता है। Look at this beauty.
Look at the ceiling. This is pure gold plated. Oh man. So we are at the terrace of Mehrangarh. और यहाँ से व्यू देखो यार. वो यार इसे बोलते हैं बेडरूम. Look at how beautiful this is. And this is in 1800s, right? ये ऐसा नहीं है कि 20th century और यहाँ पे हम बहुत एडवांस हो चुके हैं and all that. और ये जो आप ग्लास वाले बॉल्स देख रहे हो, तगत सिंह जी ने ये बॉल्स स्पेशली बेल्जियम से मंगाए हुए थे. और यहाँ पे भी देख रहे हैं ये जो कलरफुल ग्लासेस आप देख रहे हो ना, ये कलरफुल ग्लासेस भी बेल्जियम से मंगाए हुए हैं. Even the frescoes, so beautiful, all traditional Exactly. with the horses, elephants, and the camels. These all originally frescoes on here. And over the bed there is a fan. So अच्छा, over the bed there is a fan. Okay. the one in the red and the yellow. अच्छा, that is a fan. Oh, अच्छा, ये swing होता है ऐसे वाला, वो वाला fan है. The Wow. person used to sit in the room and pulling the fans. पंखा वाला. पंखा वाला. Okay. The guy who was भाई operating शान the थे, fan. लोगों के शान So अलग ही थे. beautiful. ये है बहुत तगत विलास महाराजा तगत सिंह जी का 1843, early from the 19th century. ये शान से रहना, इसे शान से रहना कहते हैं. प्रॉपर राजस्थानी गाने इधर बजते आ रहे हैं कंटिन्यू. यहाँ से ही नीचे की तरफ जा रहे हैं ब्लू सिटी की तरफ. यहाँ से रास्ता जाता है. ये हमारा जो मेरे पीछे कुछ ब्लू कलर के बिल्डिंग्स देख रहे हो, यहाँ से हमारा ये ओरिजिनली ब्लू सिटी शुरू होता है. Okay. और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुरी. ब्रह्मपुरी. जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 500 ईयर ओल्ड हाउसेस मिलेंगे. वेरी नैरो स्ट्रीट्स है. और ब्लू का जो कॉन्सेप्ट पुराने समय में माना जाता है कि ओनली ब्राह्मीण दे सपोज टू पेंटेड देयर हाउसेस आउट ऑफ द ब्लू कलर. ओके. दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु. ओके. एंड लॉर्ड विष्णु हैव द ब्लू कलर ऑन हिज बॉडी. जी. तो इस कारण से ओरिजिनली इट इज डेडिकेटेड ब्लू कलर टू द लॉर्ड ब्राह्मीण सिटी. बट अभी आजकल कॉमन हो गया है. इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड इट्स गर्मी में थोड़ा ब्लू कलर ठंडा रहता है. ओके. So there are a couple of other reasons now people prefer to paint it the blue houses over here. Wow. And also it's a modern science research on the blue city is also protection from the insects and flies. Oh, away. acha. Because once they see the blue, they think this is a part of the sea or water. Oh, and they oh, don't oh. want to drown into the water. Okay. So we call it the blue is good for the eyes and bad for the flies. Good for the eyes, bad for the flies. Flies and yeah. Super. So that's why we call it the blue city. जब आपके पास ऐसा गाइड हो ना, तो फिर ऐसी जगहों से ऐसी चीज़ें आपको लोकल डेलिकेसीज खाने मिल सकती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. अभी बेसिकली आई एम हैविंग दिस गुलाब जामुन विच इज़ वेरी फेमस इन जोधपुर प्लस मिश्री. इसे मिश्री कहते हैं. अभी कैसा टेस्ट करेगा मेरे को श्योर नहीं है. हम टेस्ट तो करेंगे, लेकिन हम कहाँ बैठ के टेस्ट कर रहे हैं वो ज़रा देखिए. दिस इज़ अ स्टेपवेल. ये है तुअर जी का झालरा. इसकी स्पेशलिटी सर? ये हमारा ओरिजिनली फॉर वाटर सप्लाई फॉर द ओल्ड सिटी के लिए काम आता था. तुअर जी एक हमारे यहाँ की रानी हुई थी, उनके नाम पे महाराजा साहब ने ये बनवाया था. Okay. तो इनिशियली इट वाज वाटर बॉडी फॉर ड्रिंकिंग सिटी अर्ली 17th सेंचुरी. ओके. तो हम लोग यहाँ लोकल अभी ये पिकनिक स्पॉट्स बन गया. पब्लिक लोग आते हैं और ये एंजॉइंग ड्यूरिंग द मानसून टाइम. इसका पानी ऊपर आता है और यूज्ड टू बी आल्सो किड्स एंजॉइंग एज ए लोकल स्विमिंग पूल्स. क्या बात है. आपके सामने आपको जलाने के लिए ये और अच्छा है. सुपर टेस्टी. वो वाला खाना बाकी है. ये लो. और मेरे को ये मिल गया और गुलाब जामुन इज सुपर टेस्टी. As of now we are at the city center of Jodhpur और right in front of us is this clock tower. ये महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था 1910 में. इट्स कंप्लीट इन 1912. तो ये हमारे जोधपुर का इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी.
lot of happening here. Everyday markets is in here. So Jodhpur ka old city center and clock tower is one of the landmark of the town is in here. And Jodhpur is a hub of the handicraft and the textiles. Okay. So mainly the people who traveling to this place is they love to buy textile local fabrics. Right. And all the souvenirs made out with the woods and souvenir from Jodhpur. हम दोनों खा रहे हैं शाही समोसा, सर खा रहे हैं मिर्ची वड़ा। बड़ा कितना है, बाप रे। We say goodbye to Mehrangarh and we also say goodbye to Raghunath ji who has been amazing, completely worth इनके साथ में आना। और I would advise जो भी जोधपुर आ रहे हैं प्लीज़ डेफिनेटली डू टेक अ गाइड। आप गाइड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप बस वो जगह से स्ट्रोल करके जा रहे हो, उसकी ब्यूटी एडमायर कर रहे हो, पर उस चीज़ का इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपके पास गाइड नहीं हो। व्हाट आई डू इज़ रघुनाथ जी का मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रहा हूँ। सो इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग टू जोधपुर डेफिनेटली रिंग हिम अप, उनको बोलना मेरे चैनल के थ्रू आए हैं तो ही विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट ऑफ द प्लेसेस वो विजिट कराएंगे आपको। Excellent. Thank you so much and it's been pleasure meeting with you. Anytime, sir. Hopefully we'll meet you again. Yes, definitely. Everybody sir. most welcome to Jodhpur. Incredible Jodhpur. Incredible, truly incredible Thank Jodhpur, you, my especially friend. this place. I love it. Mehrangarh, you're my love, man. So आज के लिए probably हम लोग इतना ही रखेंगे. If you like this video, please give it a big thumbs up. Do subscribe to the channel if you're new. Do share this with your friends and also do comment down below आपको कौन सा वाला जगह सबसे अच्छा लगा। Till that time, take care of yourself. I'm gonna see you soon. कल जा रहे हैं हम जैसलमेर। So next vlog is all going to be about the golden city that is जैसलमेर। Bye. इसके बाद जो आप सीन देखने वाले हो is from a Hollywood movie जो मेहरानगढ़ में शूट हुई थी। The movie's name was Dark Knight Rises featuring the Batman. कहाँ बैठ के टेस्ट कर रहे हैं वो ज़रा देखिए। मैं खाना चालू कर दूँ?